हेलो गाइस, दिस इज अजीम हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम कनेक्टिविटी के बारे में, सम कनेक्टिविटी इंडेक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने रैंडिक इंडेक्स की बात की थी और इसी इंडेक्सेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सम कनेक्टिविटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह का होता है। तो ये वेरी सिमिलर टू रैंडिक इंडेक्स नंबर, वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट आ जाती है, यहाँ पर सिर्फ इसमें सम आ गया, इसीलिए इसको सम कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसा मैं हर इंडेक्स नंबर को पहले इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। तो हमें पता है कि इसमें सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे एटम जो है वो इसके नोड बन जाएंगे और इन नोड्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये V1 वर्टेक्स, ये V2 वर्टेक्स, ये V3 और ये V4 वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है वो हमारे पास एज होता है, उसको हम E1, E2, E3 और E4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब मैं हमने इस इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूले को इस ग्राफ के लिए लिखना है। तो इसमें अगर देखें तो ये UV मेरे पास एक एज है, कोई भी दो एज होंगे तो उनका कोई एक एज के साथ दो जो है वर्टेक्स कनेक्ट होंगे। तो उन वर्टेक्स का जो पहले वर्टेक्स की डिग्री है और दूसरे वर्टेक्स की डिग्री है वो लिखेंगे और फिर इनका सम करेंगे। तो पहले मैं इस ग्राफ के लिए मैं लिखता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक जी ग्राफ है। तो पहले E1 एज जो है उसके साथ दो वर्टेक्स कनेक्टेड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको भी मैं नेम दे देता हूँ, ये मेरे पास V5 वर्टेक्स है दरमियान वाला। तो मेरे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V5 प्लस 1 ओवर डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V5 प्लस 1 ओवर रूट डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V5 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट डिग्री ऑफ V4 प्लस डिग्री ऑफ V5। तो इस तरह मैंने सबकी यहाँ पर डिग्री सिंबल के साथ लिखी। तो अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखूंगा। तो डिग्री ऑफ V1 के साथ सिर्फ एक एज कनेक्ट है तो इसलिए 1 प्लस V5 के साथ 4 एजेस कनेक्ट हैं तो यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह V2 के साथ एक एज कनेक्ट है तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 अगेन एंड 1 ओवर 1 प्लस 4। तो अब इनका स्क्वायर रूट में सम करेंगे तो ये √5 आएगा प्लस 1 ओवर √5 प्लस 1 ओवर √5 प्लस 1 ओवर √5 आएगा। तो इनका एलसीएम करेंगे तो आएगा 4 ओवर √5। और अगर इसका आंसर आप डेसिमल में चाहते हैं तो 4 को आप √5 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले सकते हैं। तो वो हमारा होगा सम कनेक्टिविटी इंडेक्स फॉर दिस ग्राफ। और ये वाला ग्राफ इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा, उसके लिए भी हम सम कनेक्टिविटी इंडेक्स देखते हैं। तो अभी हम ये वाला ग्राफ लेंगे, इसका हम सम कनेक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2, ये मैंने E1 एज के लिए लिखा है, प्लस 1 ओवर अब E2 एज के लिए डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V6 E2 एज के लिए। अब E3 एज के लिए डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V6 प्लस 1 ओवर अब E4 एज के लिए ये वाला, तो डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3
प्लस 1/, इस वाले एज के लिए डिग्री ऑफ V6 प्लस डिग्री ऑफ V5 प्लस 1/, डिग्री ऑफ 6 एज के लिए V3 प्लस डिग्री ऑफ V5 प्लस यहाँ पर आएगा H7 के लिए डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4, H8 के लिए डिग्री ऑफ V5 प्लस डिग्री ऑफ V4। तो इस तरह से हमने हर एज के लिए उनकी डिग्रीज के साथ लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ V1 मेरे पास क्या है 2, क्योंकि V1 के साथ 2 एज कनेक्टेड, तो ये आ जाएगा 2 प्लस डिग्री ऑफ V2 मेरे पास है 3, डिग्री ऑफ V3 मेरे पास है, सॉरी ये वाला V1 की डिग्री 2 प्लस V6 की डिग्री 3, देन डिग्री ऑफ V2 3 प्लस डिग्री ऑफ V6 3, then degree of V2 again 3 plus degree of V3 is also 3। उसके बाद डिग्री ऑफ V6 मेरे पास होगा 3 और डिग्री ऑफ V5 भी 3। डिग्री ऑफ V3 एंड V5, V3 की डिग्री है मेरे पास 3 और V5 की डिग्री 3। उसके बाद डिग्री ऑफ V3 एंड V4, V4 की डिग्री मेरे पास है 2 और V4 की डिग्री है मेरे पास V3 की 3 और V4 की 2, तो ये 3 प्लस 4 आ गया। और लास्ट में चल और V5 की डिग्री 3 प्लस V4 की डिग्री आ गई 2। तो अब हम इनको सिंगल नंबर में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 1/√5 प्लस 1/√6 प्लस 1/√6 प्लस 1/√6 आ जाएगा, और ये वाला भी प्लस 1/√6 और ये वाला प्लस 1/5 और ये वाला भी प्लस 1/5 आ जाएगा। करो जी 1/5 1 2 4। तो अब मैंने नीचे वाली लाइन को यहाँ पर लिख लिया और √5 वाले जो नंबर्स थे वो मैंने शुरू में लिख लिया और √6 वाले मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्यू टू सम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इनका अगर मैं एज्यूम करके सम करूंगा तो मेरे पास 4/5 आ जाएगा और यहाँ पर 4/6 आ जाएगा। तो इनका फिर अगेन मैं एज्यूम करता हूँ तो 4√6 प्लस 4√5 आ जाएगा ओवर √30 और यहाँ से 30 के तो फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, यानी ये रूट में से बाहर नहीं आ सकेगा। तो फाइनली फिर हमारा यही आंसर होगा। अगर आप यहाँ से 4 को कॉमन निकालना चाहें, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका आप न्यूमेरिकल आंसर चाहते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके तो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल आंसर यानी डेसिमल में आप आंसर ला सकते हैं। तो वो इस ग्राफ का सम कनेक्टिविटी इंडेक्स कहलाएगा।